7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मंथन एवं समीक्षाओं का दौर चल रहा है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के मकसद से संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री व जम्मू कश्मीर चुनाव के प्रभारी जी किशन रेड्डी मुख्य तौर पर बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा विधानसभा चुनाव प्रभारी एवं मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर गारूराम भगत सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री व जम्मू कश्मीर चुनाव के प्रभारी जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव इस बार काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 तथा 35 से हटने के बाद प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव है और जम्मू कश्मीर की जनता को तय करना है कि हमें ऐसी सरकार जम्मू कश्मीर में चाहिए जो कि जम्मू कश्मीर में विकास तथा शांति लाने के लिए काम कर सके, और भारतीय जनता पार्टी ही लोगों को पास एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में वर्ष 2014 से पहले पत्थरबाजी चरम सीमा पर थी और आतंकवाद के कारण सुरक्षा बलों के साथ साथ आम नागरिक भी शहीद हुए, लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल बना और आतंकवादी को खत्म करने के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा कारगर कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास कार्य देखने को मिले और जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को अधिकार देने का केंद्र सरकार ने सफल प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी परिवारों को अधिकार देने का काम भाजपा सरकार ने किया है और उनकी जमीनों का मालिकाना हक भी भाजपा सरकार की ही देन है। उन्होंने कहा कि समय काफी कम है और काफी ज्यादा ऐसे में हर कार्यकर्ता को पूरी मेहनत के साथ काम करना होगा ताकि जम्मू कश्मीर में अधिकतर विधानसभा सीटों पर भाजपा जीत हासिल कर जम्मू कश्मीर में अपना सरकार बना सके। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में जो मतभेद है उन्हें जल्द दूर किया जाए और सभी लोग एकजुट होकर पार्टी उम्मीदवारों का सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। बैठक के दौरान मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील दत्त शास्त्री, हरभजन सिंह पम्बी, राजेंद्र सिंह मंडल प्रधान, कृष्ण चौधरी मंडल प्रधान, गर सिंह पार्टी सहित कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित रहे। सोहन चौधरी की देखिए खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के साथ चर्चा करेंगे ये सवाल कर रहे हैं। बेशर्म लोग हैं। 40,000 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर के सिविलियंस सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट में शहीद हुआ है, उसका जवाब नहीं देते वो लोग। नेहरू के कारण, कांग्रेस पार्टी के कारण, कांग्रेस पार्टी के गलत नीति के कारण इतने लोग शहीद होना पड़ा। अभी हम 5 साल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, जो देश में हर व्यक्ति का अधिकार होता है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया है, 70 साल के बाद हम जम्मू कश्मीर जनता को नरेंद्र मोदी की सरकार दिया है। फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, राइट टू एजुकेशन थे, एससी कमीशन नहीं रहते थे, एससी कमीशन चाइल्ड मैरिजेस बैन रहता था, इस्लामिक देश करता बहुत साल से पार्टी के हित के लिए काम करने वाले, समाज के हित के लिए काम करने वाले, देश के हित के लिए काम करने वाले जो कमिटेड कार्यकर्ता इस हाल में हम बैठे हैं। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, ये चुनाव भले सुचेतगढ़ का विधानसभा का हो, जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव हो, मगर सीमित इसका नहीं है। ना सुचेतगढ़ का सीमित है हमारे लिए, ना जम्मू कश्मीर का सीमित है। हमारे लिए ये इलेक्शन एक आइडियोलॉजिकल इलेक्शन है। एक सिद्धांत के आधार पर जम्मू कश्मीर के बारे में हम सोचते हैं, एक मन से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं इस जम्मू कश्मीर के बारे में। जो हमारे हजारों कार्यकर्ता इसी जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया है, अभी निर्मल सिंह जी बता रहे हैं, हजारों हमारे शहीद हुआ है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर भर्ती को बचाने के लिए
अपने को बचाने के लिए, भारत माता को शान को बचाने के लिए, हमारा तिरंगा लहराने के लिए हजारों शहीद हुआ है। इसी जम्मू कश्मीर में लगभग 46,000 लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सिविलियंस हो, शहीद हुआ है इस धरती को बचाने के लिए। टेररिस्टों से लड़ते लड़ते, पाकिस्तान से लड़ते लड़ते जान दिया है। मेरे ख्याल से भारत में इतना बड़ा जो बलिदान उनका धरती देश में किधर भी नहीं। और राजस्थान से हमारे बीच में हमारे भाई माननीय विष्णु रूपाणी जी हमारे बीच में आए हैं, चेताली जी, वो पानी उनका नाम पर स्वागत करता हूँ और मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कृपया वो भी मंच जाए। तो इस प्रकार से गीता चल रही थी हमारी विधानसभा में, जो हमारी चुनाव कार्य समिति है, संचालन समिति है, उसका भी मजबूत विधानसभा की है, वो माननीय हमारे चुनाव के प्रभारी एच.एस. पम्मी जी ले रहे हैं, उन्होंने भी 2 बार उस समिति की बैठक करनी है। जे इस प्रकार की हमारी रचना हुई है, पूरा मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय हमारे बहुत ही परम आदरणीय हमारे केंद्र में मंत्री हमारे माननीय जी कृष्ण रेड्डी जी, जो हमारा मार्गदर्शन करने आए हैं और हमें, मैं समझता हूँ कि इतनी डिटेल में, इतने अच्छे ढंग से उन्होंने हमें समझाया है। तो हमारे बीच में हमारे माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी, ये मेरे सियासी गुरु हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर मैंने सियासत सीखी है फिर से सीखी, तो मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ यहाँ आने के लिए। हमारे श्रीकांत शर्मा जी, जो यूपी से हमारे विधायक और हमारे सहयोग के लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ। हमारे विष्णु जी, जो राजस्थान से यहाँ पे हमारे सहयोग के लिए, हमारी सपोर्ट के लिए यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनका धन्यवादी हूँ। हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष सुनील दत्त शास्त्री, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से बॉर्डर जिला को ये चला रहे हैं। सर कि ये लक्ष्य पूरा होगा सर? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दम से ये चुनाव लड़ रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको जीतेंगे भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार का माहौल बना है, आज ये बॉर्डर शांत हैं, पाकिस्तान जो है कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है और आतंकवाद पे ऊपर अंकुश लगा है, अलगाववादी जो है जेलों में है और जिस तरीके से एक डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हुई है, आप देखिए बड़े बड़े नेशनल हाईवेज़, एक्सप्रेस हाईवेज़ वो बन रहे हैं, लोगों को, नौजवानों को रोज़गार मिले। 2 करोड़ जो है टूरिस्ट यहाँ पर आए। आपके सुचेतगढ़ में कितने टूरिस्ट आते हैं। हमने ये तय किया है कि ये पूरे बॉर्डर के ऊपर टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हब बने, ये भी जो है हमारे प्लानिंग में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत बड़ी जो है आशाएं हैं। बाकी छुटपुट जो जिस प्रकार की बातें होता ही है, एक 18 करोड़ लोगों की पार्टी है, इलेक्शन तो एक ने लड़ना है, तो इसलिए पहले हम लड़ते थे तो दूसरे जो थे हमें लड़वाते थे, आज दूसरे बाकी साथी लड़ रहे हैं, हम वो इन्फेंट्री का काम कर रहे हैं, वो जो है अग्निवीर हैं, हम पीछे तोप का गोला चलाएंगे, जीतेंगे। मान जाएंगे ये अग्निवीर? मान जाएंगे सर? मैं वो बात कर रहा हूँ कि मान जाएंगे सर? अग्निवीर लड़ रहे हैं, हम मानेंगे ना, हम भी तो उन्हीं में से हैं। सर, जाट समुदाय में भी गुस्सा है कि उनके कोई प्रतिनिधि को टिकट नहीं दी गई है। देखिए, हर आदमी की अपनी इच्छा होती है। पार्टी जो फैसला किया है बड़े साइंटिफिकली किया है, सभी को जो है सोच समझ के किया है, सर्वेज हुए हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया है, तो इसलिए उसके बाद ही फैसला हुआ है। सारे लोग हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी है, इस भारतीय जनता पार्टी में छोटी मोटी नाराज़गी घर में भी होती है, भाई बहन में भी होती है, पिताजी से नाराज़गी होती है, लेकिन अल्टीमेटली हम परिवार की तरह हम दोबारा फिर लग पड़ते हैं।